अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़ग़ानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इस ख़तरे के सद्देबाब में मदद फ़राहम करने की अपील की है। इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के आला सतही इजलास में शिरकत के लिए पीर को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होने की बात की है। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा से अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन की अपील नई बात है। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देती रही है। गुज़श्ता बरस दिसंबर में पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के सूबे पख्तीका में मुबैना फ़ज़ाई हमला किया था, जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान TTP के तरबियती कैंप को निशाना बनाने का दावा किया गया था। तालिबान हुकूमत ने इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। आलमी फ़ोरम से रुजू अच्छी हिकमत अमली है। अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर और थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्टर मंसूर अहमद खान कहते हैं कि आलमी इदारों और बड़ी ताकतों को अफ़ग़ानिस्तान से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाने की पॉलिसी दुरुस्त है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के 3 बरस बाद भी पाकिस्तान को उनसे मतलूबा ताउन नहीं मिल सका। यही वजह है कि अब पाकिस्तान आलमी फ़ोरम से रुजू कर रहा है। मंसूर अहमद के बकौल अमरीका की नई इंतज़ामिया और दीगर बड़े ममालिक अफ़ग़ानिस्तान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और वो अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से किसी मुहिम में नहीं जाना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की जमात अंसारुल्लाह ने अल-कायदा और अफ़गान तालिबान की मदद से अफ़ग़ानिस्तान में तरबियती कैंप कायम कर रखे हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग ने 6 फरवरी को सलामती कौंसिल में जमा करवाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अल-कायदा और उससे मुंसलिक ग्रोह इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान के 14 सूबों में सरगर्म हैं। तालिबान हुकूमत बारहा अपने इस दावे को दोहरा चुकी है कि अफ़ग़ानिस्तान में किसी दहशतगर्द ग्रोह की मौजूदगी या सरगर्मी नहीं है और तालिबान हुकूमत किसी भी मुल्क या खित्ते के लिए ख़तरा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से 13 दिसंबर सन 2024 के अरसे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदगी, ताकत और हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस ग्रोह ने पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में शिद्दत पैदा की। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान TTP ने 600 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से कई अफ़गान सरजमीन से लॉन्च किए गए। मंसूर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो खित्ते के ममालिक और शंघाई ताउन तंजीम के इंसदादे दहशतगर्दी के फ़ोरम से भी रुजू करें। उनके बकौल इसके साथ साथ पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के साथ भी राब्ते बरकरार रखने चाहिए। इससे कबल सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल सरहद पार दहशतगर्द हमलों का सामना कर रहा है। ख़ासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान सरजमीन से किए जाने वाले हमले तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन ख़तरात से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत को चाहिए कि वो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर और उसकी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। उनका कहना था कि सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान काबुल में अबूरी हुकूमत के साथ रवाबित जारी रखेगा। अफ़ग़ानिस्तान के लाखों ज़रूरतमंद अफराद के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत फराहम करेगा और अफ़ग़ानिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। अफ़ग़ानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साबिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिफ दुर्रानी कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की पनाहगाहों के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पहले ही तौसीक़ कर चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम दहशतगर्दी के हवाले से
ممالک کے درمیان تعاون فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے بھی پاکستان اس عالمی فورم پر اپنا موقف رکھ رہا ہے۔ آصف درانی کے بقول اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کیے گئے انکشافات کے بعد عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور دیگر طاقتوں کا رد عمل اہم ہوگا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کو مزید ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ ناظرین، کیا اقوام متحدہ کے اس سلسلے میں کسی بھی نوعیت کا تعاون موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت چلانی۔ اللہ حافظ۔